हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। बीएमएस में दाखिले के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी होम्योपैथी और यूनानी में प्रवेश को लेकर भी लगी बोलियां। आयुष दाखिलों के नाम पर लिए 5-5 लाख। लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी की आयुष कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया महज दिखावा थी। नीट यूजी मेरिट का भी कोई मतलब नहीं था। घोटालेबाजों ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पाठ्यक्रमों की एक एक सीट की सौदेबाजी की। 5-5 लाख रुपए में सीट बेच दी। करोड़ों रुपए के बारे यारे काउंसलिंग में हो गए। पात्र छात्राओं के सपने का सौदा कर एडमिशन के दलालों ने अयोग्य विद्यार्थियों को दाखिला दिला दिया। इसमें निदेशालय के अफसर व काउंसलिंग एजेंसी की भूमिका सवालों के घेरे में है। नीट यूजी 2021 की आयुष काउंसलिंग में 891 छात्र रडार पर है। आरोप है कि नीट मेरिट में इतर दाखिले हुए हैं। कई ऐसे छात्र जो नीट में फेल हो गए आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पाठ्यक्रम में दाखिला पा गए। आयुष में सबसे ज़्यादा बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मारामारी रहती है। 891 छात्र आयुष काउंसलिंग में रडार पर बताए जा रहे हैं। 400 सीटें हैं 8 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में। निदेशालय अफसर और काउंसलिंग एजेंसी की भूमिका पर सवाल। BMS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी होती है। राजकीय कॉलेजों में दाखिले की घूस दुगनी। आयुष पाठ्यक्रम की काउंसलिंग का ठेके एजेंसी को दिया गया था। आयुर्वेद निदेशालय के अफसरों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर एडमिशन में घोटाला हो गया। 8 राजकीय आयुर्वेद कॉलेजों में करीब 400 सीटें हैं। 68 निजी कॉलेजों में लगभग 4,500 सीटें हैं। लगभग 2 लाख रुपए सालाना फीस प्राइवेट कॉलेजों के लिए तय है। हॉस्टल की फीस इसमें शामिल नहीं है, जबकि सरकारी कॉलेजों में 14,000 रुपए सालाना फीस है। प्राइवेट कॉलेजों के नाम पर की गई मोटी वसूली। शिकायतों में आरोप है कि राजकीय कॉलेजों में प्रवेश के नाम पर 5-5 लाख रुपए तथा निजी कॉलेजों में दाखिले दिलाने के लिए दलालों ने 3 से 4 लाख रुपए तक तय कर रखे हैं। होम्योपैथी के 8 सरकारी कॉलेजों में लगभग 800 सीटें हैं। 2 प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेज हैं। इसी तरह यूनानी के सरकारी व प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, जबकि सरकारी में 2 से 3 लाख रुपए वसूले गए। काउंसलिंग के जिम्मेदार की भूमिका पर भी सवाल। एडमिशन घोटाले में आयुष काउंसलिंग में शामिल रहे अफसरों व कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती जांच में पाया गया है कि वर्षों से चुनिंदा अधिकारी व कर्मचारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। फर्जीवाड़े की आशंका की शुरुआत यहीं से जाहिर की जा रही है। नीट मेरिट से लेकर शैक्षिक दस्तावेजों की जांच का काम इन्हीं पर रहता है। एजेंसी से मिली भगत कर अधिकारी कर्मचारी किसी को भी दाखिला दे सकते हैं। नीट के डाटा और वेबसाइट में भी लगाई सेंध। फर्जीवाड़ा। लखनऊ, आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथ कॉलेजों के BMS, BUMS एंड BHMS पाठ्यक्रम में हुए दाखिलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। FIR के मुताबिक जालसाजों ने नीट की मेरिट और वेबसाइट में भी सेंध लगा दी। जांच में 1,181 छात्राओं के नाम नीट की मूल मेरिट सूची में नहीं मिले। 22 अभ्यर्थी तो नीट में शामिल ही नहीं हुए। 1,181 छात्र छात्राओं के नाम नीट की मूल मेरिट सूची में नहीं। आयुष कॉलेजों के आयुर्वेद निदेशालय ने बोर्ड का गठन किया था। बोर्ड में निदेशालय के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उमाकांत, प्रभारी अधिकारी यूनानी प्रोफेसर विजय कुमार पुष्कर, संयुक्त निदेशक होम्योपैथी डॉक्टर वसीम को शामिल किया गया था। जानकारी के अनुसार बता दें कि इन्हीं तीनों शिक्षा अधिकारियों की निगरानी में काउंसलिंग हुई थी। सत्यापन के दौरान मामला खुल गया। आयुष कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जिम्मेदारी दी गई थी कि दाखिला लेने वाले छात्रों के रिकॉर्ड अपने स्तर से सत्यापित कराएं। सत्यापन के दौरान मामला खुल गया। पहली बार 11 अक्टूबर को निदेशालय को सूचना दी गई। फर्जी छात्रों के एडमिशन हो गए। इसके बाद आयुष निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराने वाले कुलदीप सिंह को बुलाकर पूछा गया कि अपात्र छात्रों ने एडमिशन कैसे हो गए, तो उसने बताया कि ऐसा संभव नहीं है। 12 अक्टूबर को कुलदीप सिंह को नीट काउंसलिंग के चयनित छात्रों के रिकॉर्ड के साथ बुलाया गया। NIIC के अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ की गई। कुलदीप ने काउंसलिंग प्रभारी डॉक्टर उमाकांत से हार्ड डिस्क यह कहते हुए ले लिया कि अपने लैपटॉप से मिलान करेगा। कुलदीप ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अगले दिन आयुष निदेशालय के अधिकारी ने फ़ोन किया तो कुलदीप ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसके घर कार्यालय से संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला। निदेशालय में सुरक्षित हार्ड डिस्क तथा RDBD की कॉपी करके कुलदीप के सहयोगी इंद्रदेव मिश्रा द्वारा तथा रुपेश को डॉक्टर उमाकांत के साथ NIC भेजा गया। NIC में हार्ड डिस्क खुली ही नहीं। कुलदीप सिंह को जब लैपटॉप के साथ बुलाया गया तो पता चला कि डाटा करप्ट हो चुका है।
उसके सहयोगी इंद्रदेव तथा रुपेश को डाटा रिकवरी के लिए बुलाया गया। इंद्रदेव ने बताया कि डाटा रिकवर होने में 12 से 14 घंटे का वक्त लगेगा। 14 अक्टूबर को रुपेश और इंद्रदेव NIC पहुंचे। हार्ड डिस्क खोली गई और DGME कार्यालय की नीट डाटा से मिलान कराया। मिलान कराने पर दोनों रिकॉर्डों में भिन्नता मिली। सूची में एप्लीकेशन जन्मतिथि डालने पर रिजल्ट खुला ही नहीं। मतलब इतने ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। बिना नीट के ही आयुष यानी BAMS, होम्योपैथी और यूनानी में प्रवेश ले लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर सच न्यूज़।